नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूं। आज यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम हुआ था और मैं आपको जीएस के क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए 26 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो ऑप्शन ए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, महावीर, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। आगे देखिए 27 देखिए। संगमरमर पर पित्राधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? किसके समय में? अकबर, इनमें से कोई नहीं, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन है शाहजहां, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिए 28। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? तांबे का पहली बार प्रयोग? मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग। तो इसमें सही ऑप्शन है 28 का सी, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग सही ऑप्शन है। अगला देखिए 29 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन होगा डी, राजगीर या राजगृह, राजगीर या राजगृह। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? क्वेश्चन कर रहा है दांडी मार्च में जो गांधी जी थे उनको किसने कहा कि आप पुरुषों तक इस आंदोलन को सीमित ना रखिए? बताइए। ऑप्शन 30 का आंसर क्या है? पंडिता रमाबाई, इनमें से कोई नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, मैडम कामा। कौन सा सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 31। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था? गुप्त का, शुंग का, मौर्य सम्राट का या मुगल सम्राट का? जब यह कंपनी बनी तब भारत में मुगल सम्राट यानी मुगलों का शासन हुआ करता था, मुगलों का शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए 32। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया? विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण। किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया, विनोबा भावे के द्वारा यह शुरू किया गया, विनोबा भावे के द्वारा यह शुरू किया गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 33। 33 क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा 33 का सी, सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, सी। अगला प्रश्न देखिए 34। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? 34 का सही आंसर है बी, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 35। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई में से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बंबई से सिंध प्रांत यानी सिंध पाकिस्तान के भाग में आता है, यानी विभाजन की बात हो रही है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1900 वेबल क्रिप्स किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा हुई? किस अधिनियम के द्वारा हुई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा हुई 1947। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए अगला देखिए 36 पे आइए, सॉरी 37 पे आइए। 37 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा
36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक कारक नहीं है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला वितरण को। देखिए, शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, खनिज, औद्योगिकरण, कौन सा नहीं है। देखिए, शहरीकरण होगा, जनसंख्या की डेंसिटी बढ़ेगी, जहां खनिज होंगे वहां उद्योग लगेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। औद्योगिक कारण जहां होंगे वहां भी उस औद्योगिकरण होंगे वहां भी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा यह है, इसके अनुसार जो प्राकृतिक कारण होते हैं उसमें क्या है, पानी की उपलब्धता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 देखिए। 38 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच है, भारत और नेपाल, इनमें से कोई नहीं। भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, किसके किसके बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है, भारत और नेपाल। 38। अगला क्वेश्चन देखिए। 35, सरकार के निम्नलिखित में ये हो चुका है। 39 देखिए, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, गर्म और शुष्क मौसम, उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान, और डी कहता है निम्न वेग हवाएं। तो इसका सही ऑप्शन है 39 का सही ऑप्शन है सी। 39 का सही ऑप्शन क्या है, सी। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, 39 का सी। आगे देखिए, ऑप्शन 40, 40 कहता है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। देखिए, प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक चरण में द्वितीयक है सूचना प्रौद्योगिकी, प्राथमिक है तृतीयक। यानी जब प्राथमिक चरण होगा तो प्राथमिक सेक्टरों को वरीयता मिलेगी। तो सही ऑप्शन होगा 40 का सी। 40 का सही ऑप्शन होगा सी। 40 का सही ऑप्शन होगा सी। बायो के क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। रासायनिक उर्वरक और पीड़ानाशी, सभी उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्में, सिंचाई। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, देखिए ये तीनों चीजें थी। सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया था, उच्च उपज देने वाली किस्म वाले बीजों पर ध्यान दिया गया था, और रासायनिक उर्वरक और पीड़ानाशी पर भी ध्यान दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं 42, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा 42 का। अगला देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसने दी थी। भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव और राष्ट्रीय विकास परिषद, किसके द्वारा दी गई थी। 43 का, 43 का बताइए। देखिए 43 का होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम रूप से उसे क्या दिया गया था, मान स्वीकृति दी गई थी। आगे चलिए, 44 देखिए, संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जो संघीय कार्यपालिका है उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, नहीं की बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री से बनके नहीं होते। ये राज्य का मुख्यमंत्री कहां की, राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन है HSBC, सिडबी, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI। कौन सी बैंक नहीं है, सी। वाणिज्यिक बैंक नहीं है वो भारतीय
स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। 46 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? ए विभागीय उपक्रम, इनमें से कोई नहीं। वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 46 का डी, 46 का डी, 46 का डी, एकल स्वामित्व, 46 का डी। आगे बढ़िए। 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने की अधिकार है? उच्च न्यायालय किसको अधिकार होगा? 47 का, 47 का सी, संसद। आगे देखिए 48, 48, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 124। अगला देखिए, के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, आर्टिकल 32 और 226, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 50 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? ऑप्शन ए 50 का, 50 का ऑप्शन ए किसके? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन है 50 का ए। चलिए आगे बढ़िए। अब यह साइंस के क्वेश्चन हमारे सर कराएंगे। देखिएगा इसमें 51 में क्वेश्चन दिया गया, निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन है आपके पास में, वृक्क है, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो लंग्स होगा, क्योंकि ये हमारा जो निमोनिया होता है वो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, वो लंग्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशे नहीं है? इसमें यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशे नहीं है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर। इसमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लांट फाइबर की बात कर रहा है। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर यह प्लांट फाइबर की बात कर रहा है, तो जूट आप देखेंगे नहीं है, ये आपको यह चीज ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट अ प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर नहीं है। तो जूट आपका प्लांट फाइबर है, फ्लैक्स भी प्लांट फाइबर है, कॉटन भी प्लांट फाइबर है, नायलॉन जो है ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है, ये सिंथेटिक होता है, इसको हम लोग जो है बनाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। फिर इसमें से एक 53 क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, दबाव पर निर्भर नहीं करता है, वायु प्रदूषण भी इस पर कोई भी निर्भर नहीं करता है, उसके तापमान, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी से दूरी का कोई मतलब नहीं होता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें साइंस के पोर्शन को ही हम लोग देखेंगे। फिर है इसमें 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से यहां पर है, विच among the following gases is responsible for global warming। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं है, सीएनजी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यहां पर आपके पास में ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइंस के क्वेश्चन को लेंगे, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी हुई होती है। यहां पर है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है, सुक्रोज है। यहां चार ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर आप देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग। अगर आप प्लांट को देखेंगे तो प्लांट सेल अगर आप बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं, इसमें ये बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये जो बाहर वाला सबसे आउटर लेयर जो होती है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं, यहां पर यह भी क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, कौन सा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहां पर देखेंगे किस तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटिंग ऑन विच डे, किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर इसका आंसर होगा 22 मई। कौन सा आंसर होगा? 22 में। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है सर? ओके, थैंक यू सर। आगे का आपके सर देखेंगे। चलिए आगे के जीएस के क्वेश्चन करते हैं 51 के बाद से। देखिए 76 देखिए, 76 क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। 76 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। ताइवान के पास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया गया 76 में? रूस के द्वारा, यूएसए के द्वारा, चीन के द्वारा, इजराइल के द्वारा। सही ऑप्शन है चाइना, चीन के द्वारा यह किया गया, चीन के द्वारा यह किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया है? 77 किस शहर में किया गया? कोलकाता। सही ऑप्शन इसका होगा कोलकाता में, ऑप्शन सी, कोलकाता, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? पहला कृत्रिम भ्रूण किसने तैयार किया है? इजराइल ने तैयार किया। 78 का ए इजराइल ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? किस में लॉन्च किया? 79 IIBX किस में लॉन्च किया? डी ऑप्शन, गुजरात में लॉन्च किया, गुजरात में लॉन्च किया, डी ऑप्शन। अगला देखिए 80, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? 80 का सी, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, सी, ऑप्शन सी। अगला देखिए 81, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। क्या कौन सा था? आपका 81 का कौन सा होगा? 81 का सी,
81 का सी स्काईलाइट, 81 का सी स्काईलाइट। अगला देखिए, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर ने पहली उड़ान भरी? किन दो शहरों के आकाशा एयर ने? 82 का डी ऑप्शन होगा, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद, डी। अगला चलिए 83, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? हर घर जल प्रमाणित राज्य 83 का सी गोवा बना है, गोवा, गोवा। अगला देखिए 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन डी। अगला देखिए 85, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की 85 का सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास, बी, ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी। अगला देखिए 86, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? किसके 86, किसकी अध्यक्षता में? 86 का ए अमित शाह, 86 का ए अमित शाह। अगला देखिए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम उम्र कितनी है? ऑप्शन डी 25 वर्ष है। अंतरराष्ट्रीय यह क्वेश्चन हो चुका है आपका 22 मई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ऑप्शन बी। अगला चलिए 90, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए होगा हंगेरियन फॉरेंट, ऑप्शन ए। आगे चलिए 91, देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला देखिए 92, देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखा? पावर्स ऑफ द माइंड 92 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थ क्या होगा UNFCCC का? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 93 का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 94, नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। 95 को देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। जीएस के आपके सभी प्रश्न करा दिए गए हैं, जीएस के आपके सभी प्रश्न करा दिए गए हैं। जो बचे प्रश्न हैं सेगमेंट के अलग अलग, वो आपके अगली क्लास में कराए जाएंगे। धन्यवाद।